Hello everyone, my name is Kunal Kumar. So today we are going to start with the new chapter of BCom Honors Corporate Accounting and the name of the chapter is Internal Reconstruction. तो बच्चों ये जो चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। तो अगर आप स्टार्टिंग के कंसेप्ट समझ जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। ठीक है, चलो। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी बहुत बीमार है। ठीक है, एक कहानी बनाता हूँ कि एक आपका एक कंपनी है जो बहुत मतलब उसका जो मालिक है वो कह रहा है मैं सुसाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो मेरे पास आया, तो मैंने बोला भाई मेरा एक दोस्त है सीए, तू एक काम कर, तू एक बार उससे मिल ले, क्या हो गया। तो वो कह रहा है कि नहीं मेरी कंपनी बहुत लॉस में चल रही है, ये है वो है। तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तू एक बार सीए से मिल तो ले। तो वो जो मेरा दोस्त है सीए, वो कौन है, डॉक्टर है। ठीक है, मतलब वो कंपनियों का डॉक्टर है, सीए का मतलब कंपनियों का डॉक्टर। ठीक है, तो वो कहता है कि तू एक बार मेरे मेरे से मिल तो ले कि भाई क्या परेशानी है। ठीक है, तो वो उससे मिलने जाता है, तो वो उससे पहले सारी चीज़ें पूछता है। वो कहता है कि भाई अपनी बैलेंस शीट दिखा, अपनी बहुत सारी चीज़ें वो उससे पूछता है। तो वो कहता है कि तेरे को मतलब हम ना तेरी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम तेरी कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब एज अ डॉक्टर वो जो उसकी कमियां होती हैं उसको पूरा करता है। ठीक है, और जो कुछ एक्सेस चीज़ें होती हैं उसको कम कर देगा। राइट, मतलब डॉक्टर यही करता है ना कि ये बोलेगा कि भैया आपकी बॉडी में फैट कम है तो भैया आप थोड़ा फैट वगैरह कम करो। ठीक है, कुछ मतलब कुछ चीज़ जैसे दवाइयाँ देगा, कुछ कुछ ना कुछ उसको में रिकंस्ट्रक्शन करेगा। राइट, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हम कंपनियों का इसमें सीए जो है वो कंपनियों का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कैसे रिवाइव करते हैं, कैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलो। तो बच्चों ये जो चैप्टर है, चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं यहां से। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ये जो मेरे बॉक्सेस हैं इस क्वेश्चन को रेफर करना है आपने। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मेरी पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो उसको रेफर करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ये हमें डेटा दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड दिया हुआ 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उस कंपनी में 10 रुपए के दिए, फुली पेड ये दिया हुआ 2 लाख। जनरल रिजर्व दिया हुआ 1,50,000। 16% बैंक लोन दिया हुआ 2,50,000। 18% डिबेंचर्स 4 लाख रुपए के। क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपए के। बिल्स पेबल हैं 2,50,000 रुपए के। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन समझ आएगा तो आंसर समझ आएगा। गॉट इट। और क्या होता है, शुरू के कंसेप्ट होते हैं, उसके बाद तो बस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ 5-10% चेंज होता है, बाकी कंसेप्ट सेम होते हैं। ठीक है, फिर मशीन हमारी है 4 लाख रुपए की, फर्नीचर है 2 लाख रुपए का, बिल्डिंग है 5 लाख रुपए की, डेटर्स हैं 1,20,000 रुपए के, कैश 80,000, गुडविल 2,50,000, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस 1,20,000 और डिस्काउंट ऑन शेयर्स दैट इज 80,000। ठीक है, तो बच्चों आप सबको पता है कि भैया एसेट साइड में जो एसेट नहीं होती वो क्या होते हैं, हमारे लॉसेस होते हैं। जैसे P&L अकाउंट है, ठीक है, तो ये सारे हमारे लॉसेस हैं। जो एसेट नहीं, एसेट साइड में जो एसेट नहीं होती, जैसे दिख रहा है मशीन एसेट है तो एसेट है, और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये एसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा लॉस। अब ये बैलेंस शीट है जो बंदा सुसाइड करने वाला है, एक्स। ठीक है, एक्स लिमिटेड की ये बैलेंस शीट है। अंडर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वर मेड। वो सीए के पास गया, तो सीए ने उससे बात करके ना ये कुछ चेंजेस करे कि भाई क्या बैलेंस शीट बना रखी है, क्या हाल करा हुआ है, कुछ लेते क्यों नहीं। तो उसने क्या करा, कुछ चेंजेस बताए कि भैया ये चीज हमें बढ़ानी है, ये चीज कम करनी है, ये है वो है फलाने गाना। ठीक है, तो एसेट्स वर वैल्यूड एज अंडर, मशीन 2,80,000, फर्नीचर 1,20,000, बिल्डिंग 5,50,000। वो कह रहा है कि भाई एक बार मार्केट में पता तो कर, तेरी आज ये वैल्यूज कब की हैं। ये कह रहा है ये वैल्यूज मेरी जब मैंने खरीदी तब की हैं। मैंने कहा कि भाई बैलेंस शीट की वैल्यू रीवैल्यू करनी होती है बार बार। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि भैया आज के टाइम पे मशीन कितने रुपए की है। तो उसने बोला मशीन 2,80,000 रुपए की। हमने किसी वैल्यूअर से पता लगाया। ठीक है, तो भैया यहाँ पे मशीन कितनी लिखी हुई है, यहाँ पे मशीन लिखी है 4 लाख। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई पहली बात तो तेरी बैलेंस शीट गलत है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, पहली बात तो तेरी
बैलेंस शीट गलत है। अगर आपकी बैलेंस शीट गलत है तो भाई मतलब आपके पास रियल सिनेरियो ही नहीं दिख रहा आपको, उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे ना। पहले हम डिसीजन को सही कर, हम सिनेरियो को सही करते हैं। फर्नीचर, मैंने उससे पूछा भाई फर्नीचर आज के दिन पे कितना है, वो कह रहा है 1,20,000 रुपए का। मैं कह रहा हूँ भाई तू पागल है क्या, तूने 2 लाख रुपए क्यों लिखा हुआ है? ठीक है। बिल्डिंग कितने रुपए की है? बिल्डिंग है 5,50,000 रुपए की, और उसने बिल्डिंग लिखी हुई है 5 लाख की। भैया ये बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा है, तूने कम लिखी हुई है। तो हमें रियल वैल्यू चाहिए भाई, समझ आ रही है? उसके बाद इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है रिड्यूस टू 8%। मतलब ये हमने क्या किया, हम लाइबिलिटी वालों के पास जाएंगे और उनके हाथ जोड़ेंगे। मैंने बोला, मतलब सीए ने बोला चल भाई तू मेरे साथ बाइक पे बैठ चल। जो लाइबिलिटी, जितनी भी लाइबिलिटी है ना, उनके पास जाते हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारी लाइबिलिटीज कम कर दो। अगर वो कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई और बेनिफिट दे सकते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये कंपनी सुसाइडल पॉइंट पे है। अगर ये कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी तो भैया आप जो क्रेडिटर हो, आप जो लायबिलिटी हो, आपका पैसा भी डूब सकता है। ठीक है, और डूबेगा ही। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये कंपनी थोड़ी सिचुएशन खराब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करो। बाद में जब कंपनी बढ़िया हो जाएगी तो फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो सपोर्ट की जरूरत है, राइट। इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन रिड्यूस टू 8%। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि भैया बैंक लोन का जो इंटरेस्ट है 16% है। सर ये 16% था तो बैंक लोन वाले ने 8% क्यों कर दिया? हमने हाथ जोड़े भाई। हमने क्या किया? हमने हाथ जोड़े। हमने बोला कि बैंक अंकल, स्टार्टिंग में जब हम गए थे तो हमें लोन चाहिए था, तो बैंक वाला बोला कि भाई ये जो लोन है वो मैं 16% पे दूंगा। हमने बोला 16% तो बहुत ज्यादा है। उसने बोला भाई लेना तो लो, नहीं तो मत लो। हमारी मजबूरी थी, नई कंपनी थी, वो हमें जानता नहीं था। वो कह रहा भाई मैं तुम्हें जानता नहीं तो मैं कैसे, तो थोड़ा तो मेरा भी रिस्क बढ़ेगा ना। तो उसने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया और हमने हाई इंटरेस्ट रेट पे ले भी लिया। लेकिन अब जब हमारी बैंड बजी है तो हम बैंक अंकल के पास गए, बैंक अंकल बताओ आपका पैसा डूब जाएगा। तो उन्होंने बोला चल भाई ठीक है, जो मैं एक काम करता हूँ, मैं 8% कर देता हूँ अपनी तरफ से, मैं तुम्हें ये सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 8% हमने उनसे करवा लिया हाथ जोड़ के। ठीक है, 18% डिवेंचर। अच्छा आगे आगे क्या कह रहा है कि क्या क्या चेंजेस करें। 18% डिवेंचर्स कन्वर्ट इनटू 10% डिवेंचर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो 18% डिवेंचर्स हैं उनको मैंने 10% डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया। सर ये क्या हुआ, मैंने उससे बोला था ना बाइक पे बैठ के चल, तो हम डिवेंचर होल्डर वाले के घर गए और हमने उसके घर घंटी मारी और हमने बोला कि भाई एक सपोर्ट हमें करो, ये सुसाइड करने वाला है और ये है वो है, 18% है, ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा आप इसको माफ नहीं कर सकते? वो कह रहा भाई माफ तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमें भी घर चलाना है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप 18%, ये जो आपका 18% है ये बहुत ज्यादा है, क्या आप इसको 10% कर दोगे? उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं कि हम 10% ही लेंगे, 18% ना लेंगे 10%, लेकिन 10% तो लेंगे। चलो ठीक है भाई, कहीं ना कहीं तो फायदा हुआ। ठीक है, एंड देयर क्लेम वॉज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय 2,50,000। अच्छा दो वर्ड होते हैं, रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस बाय। रिड्यूस टू होता तो इसका मतलब वहीं तक रुक गया, और रिड्यूस बाय मतलब इतने से कम कर दिया। ठीक है, इसका मतलब हमें 2.5 लाख रुपए का फायदा भी हुआ और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया। ठीक है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने का मतलब क्या है कि भाई ये एक कागज का टुकड़ा है, ये एक कागज का टुकड़ा है जिसपे एक सारी कंडीशन लिखी है। जैसे बैंक होता है ना, बैंक, तो बैंक से मैंने लोन लिया था तो इसमें लिखा हुआ था 16%। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया तो होता क्या है, कागज का टुकड़ा फाड़ दिया जाता है। समझ आ गई? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई, तो अब दोबारा से एक प्रिंट आउट दिया जाएगा जिसपे लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल 8%। इज दैट क्लियर? तो ये जो भी सिचुएशन है ये मैं आपको धीरे 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 सारे क्लियर कर दूंगा। एक क्वेश्चन समझ आएगा तो आपको पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर हमने और क्या किया, हम क्रेडिटर के पास गए, हमने क्रेडिटर के घर की घंटी मारी और हमने बोला क्रेडिटर अंकल
आप थोड़ा सा हमारा मतलब हमारा ये जो क्रेडिट है ये माफ कर सकते हो, लोन मतलब जो क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी है खत्म कर सकते हो। वो कह रहा नहीं भाई मैं खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन हमने उसके हाथ पैर जोड़े तो पता लगा कि भैया उसने 1,50,000 से कम कर दिया, मतलब उसने 1.5 लाख रुपए की माफी दे दी हमें। हमें कितने रुपए की माफी दे दी? 1.5 लाख रुपए की। तो क्रेडिटर 2 लाख रुपए थे तो हमें 1.5 लाख रुपए की माफी दे दी, ठीक है। फिर बिल्स पेबल एग्री टू कंट्रीब्यूट बिजनेस ऑन एग्जिस्टिंग टर्म। हम बिल्स पेबल वालों के पास भी गए, हमने बोला भाई थोड़ी सी तो मदद करो, तो बिल्स पेबल वाले कहते हैं कि भाई भाग जाओ यहाँ से, कोई मदद नहीं करूंगा, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है, हम तो भाई रिक्वेस्ट ही कर रहे थे। किसी ने एक्सेप्ट करी, किसी ने कुछ ज्यादा एक्सेप्ट करी, किसी ने कम एक्सेप्ट करी, किसी ने कुछ भी नहीं करा। होता नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। फिर फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय ₹1 पर शेयर, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट है, इसको हम आगे देखेंगे। फिर 7th पॉइंट है पेड अप वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस बाय ₹1 पर शेयर, ठीक है। ये 2 पॉइंट है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले जरा मैं इस पॉइंट को डिस्कस करता हूं कि भाई सबसे पहले क्या हुआ, एसेट की वैल्यू मशीन 2,80,000 हो गई, फर्नीचर 1,20,000 हो गया, बिल्डिंग 5,50,000 हो गई। तो मुझे एक बार बताओ एसेट ये जो मशीन है, मशीन की वैल्यू 2,80,000 हो गई, क्या मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अगर बैलेंस शीट में कोई मेरी वैल्यू 4 लाख लिखी हुई है, अब वो वैल्यू मुझे पता लगा यार ये तो केवल 280 की है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। सर ये क्या कंसेप्ट हुआ? मशीन की वैल्यू कम हो रही है, एसेट कम होता है, तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और ये मेरा लॉस है ना। तो मतलब इसको जस्ट P&L अकाउंट की तरह आप ट्रीट करोगे। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। मेरा लॉस बढ़ रहा है, ठीक है, और मेरी मशीन की वैल्यू कम हो रही है 1,20,000। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये बातें हमें क्लियर है। दूसरा जो कंसेप्ट, दूसरा पॉइंट क्या था? फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो रही थी, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही थी ना, तो फर्नीचर भी क्रेडिट हो जाएगा और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। 80,000 का नुकसान हुआ था। कितने का नुकसान हुआ था? 80,000 का। सर 80,000 का कैसे, एक बार दिखाओ। फर्नीचर की वैल्यू 1,20,000 है और लिखी कितनी हुई है? 2 लाख। तो कितने रुपए का नुकसान हो गया बच्चों? 80,000 का, ठीक है। बिल्डिंग में मुझे 50,000 रुपए का फायदा हो गया। बताओ, आप बताओ, चलो आप बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? बताओ एंट्री क्या होगी? एसेट बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो एसेट बढ़ रहा है तो उसको डेबिट में लिखेंगे, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और ये मेरा फायदा हो रहा है तो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो इसकी जो हमारी एंट्री होगी वो होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। पॉइंट नंबर 1 की तीनों एंट्री हो गई, कोई प्रॉब्लम? तो हम ये नोट्स हैं, ये आप लिख सकते हो बच्चों। ऑल इंटेंजिबल एसेट, साथ साथ मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन करना है। अगर आप साथ साथ कॉपी लेके बैठे हुए हो, पीडीएफ निकाल के बैठे हुए हो, तो ही फायदा है क्वेश्चन करने का, अदरवाइज आपको नहीं समझ आने वाला, ठीक है। ऑल इंटेंजिबल एसेट्स एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, ऑल लॉसेस अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट शुड बी रिटन ऑफ थ्रू द रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है, वेदर मेंशन्ड इन क्वेश्चन और नॉट। इसका मतलब ये है कि भाई हमने एक काम तो कर लिया, हमने एक काम तो कर दिया, ठीक है। क्या काम कर दिया? ये वैल्यू कर दी। अब हमें ये देखना है, अब हमें ये देखना है कि भैया एसेट साइड में कोई भी इंटेंजिबल एसेट होगी, कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस अकर हो रहे होंगे, उन सबको राइट ऑफ करना है। हमें बैलेंस शीट को ना साफ सुथरा करना है, हमें सब गंद को हटाना है। समझ आ रही है? क्योंकि हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। गॉट इट? हम क्या कर रहे हैं? रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पथरी हो जाती है ना, तो पथरी के गंद है, तो ऑपरेशन करके वो गंद को निकाला जाता है, ठीक है। हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये तो हमने कर दिया, और जो उठपटांग की चीजें, गुडविल, P&L, डिस्काउंट, ये सबको राइट ऑफ करना है एज पर दिस नोट। तो ये नोट आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया जितने भी इंटेंजिबल एसेट होती हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उन सबको बैलेंस शीट में अगर वो दिख रहे हैं तो उनको राइट ऑफ करना है, चाहे क्वेश्चन में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो हम इसको हटा रहे हैं भाई, हटाने की एंट्री ये हो गई। पहले हम एसेट वाली साइड का सारा काम कर देते हैं। सर एसेट कम हो रही है, देखो एसेट साइड में लिखा, तो एसेट कम हो रही है तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट में। तो इन सबका टोटल 2,50,000, 1,20,000 और 80,000, ये हो गया 4,50,000, ठीक है। तो ये हमारी एक साइड की एंट्रियां हो गई। और मैंने आपको ये बताया ऑल रिजर्व। दूसरा नोट है
ऑल रिजर्व्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। थोड़ा स्कैन करने में ये इतना क्लियर नहीं आ पाया, बाकी मैं आपके साथ बोल भी रहा हूँ, हो सकता है आपको वीडियो में क्लियर भी नजर भी आए, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ा मैंने जूम ज्यादा करा हुआ है तो मेरे को थोड़ा क्लियर कम हो रहा है, ठीक है। ऑल रिजर्व्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व, P&L का सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व एक्सेट्रा, जितने भी रिजर्व होंगे उन सबको भी हमें हटाना है, ठीक है, थ्रू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट वेदर मेंशन्ड इन क्वेश्चन और नॉट। क्यों? क्योंकि भाई मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक बार बता, तू सुसाइड करने वाला है और तू दिखा रहा है मेरे पास ये रिजर्व पड़ा है, मेरे पास वो रिजर्व पड़ा है। अरे भाई तेरे पास खाने के पैसे हैं नहीं, और तू कह रहा है मेरे पास तो भैया इस बैंक अकाउंट में इतने रुपए पड़े हैं, उस बैंक, तो मैं कह रहा हूं भैया उन सबको हटाओ, ठीक है, उन सबको हटाओ, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो, तो बच्चों एक सेकंड, एक कॉल आ रही है बहुत अर्जेंट, ठीक है, मैं आपको बस एक सेकंड। हाँ जी, तो बच्चों हम कहाँ पे थे? हम इस नोट पे थे कि भैया जितने भी रिजर्व हैं, हम ये कह रहे थे कि भैया खाने के पैसे हैं नहीं तेरे पास, तूने रिजर्व बना रखे हैं। यार ये तो उठपटांगी बातें हैं, ये बैलेंस शीट तेरी बकवास है, इस बैलेंस शीट में से जितने भी रिजर्व हैं उन सबको हटाओ। तो अब हम ये देख रहे हैं, अब हम लाइबिलिटी साइड में चलते हैं, क्योंकि हमने एसेट साइड में सारा जो भी रिकंस्ट्रक्शन था वो कर दिया। लाइबिलिटी साइड में आपको ऐसी कुछ दिख रही है? जनरल रिजर्व दिख रहा है। अरे भाई जनरल रिजर्व 1.5 लाख रुपए हटाओ भाई, ठीक है, तो जनरल रिजर्व को हटाओ थ्रू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी बच्चों? हमारी हमारी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है। लाइबिलिटी खत्म होती है, लाइबिलिटी कम होती है तो आपको पता है डेबिट करते हैं, और ये लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो मेरा फायदा हो रहा है टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 1,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ो क्वेश्चन में। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन रिड्यूस टू 8%। पहले कितना था सर? पहले 16% था। तो मुझे बताओ क्या हमने पेपर फाड़ा? पेपर फाड़ दिया, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती है। अगर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाएगी तो पुरानी जो शीट है उसको फाड़ दिया जाएगा, नई शीट लिया जाएगा, ठीक है, नया प्रिंट आउट लिया जाएगा। इसका मतलब ये है पुरानी लाइबिलिटी हमारी खत्म, उस लाइबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो क्या, हम ये बोलेंगे कि भैया 16% वाला जो बैंक लोन था 2.5 लाख रुपए का, उसको खत्म कर दिया, उसने पूरा का पूरा माफ कर दिया सर, लेकिन माफ तो किया ही नहीं ना, उसने तो केवल 16 का 8 किया है। तो हम ये बोलेंगे कि भैया वो पूरा का पूरा माफ कर दिया गया और नया लोन रेस किया गया जिसका नाम है 28% बैंक लोन 2.5 लाख रुपए। लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट में किया, एक नई लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट में करेंगे 2,50,000 2,50,000। बताओ इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चों? ठीक है, डन है, डन। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा क्वेश्चन में? थर्ड पॉइंट दिया हुआ है 18% डिवेंचर को हमने रिक्वेस्ट करी, वो 10% पे मान गया और 2.5 लाख रुपए भी कम कर दिए,
ठीक है। इसका मतलब ये है मेरी जो, देखो पहली बार तो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई तो इसका मतलब पुरानी लाइबिलिटी को पूरा खत्म कर दिया, 18% वाली लाइबिलिटी को खत्म कर दिया और हमें 2.5 लाख रुपए माफ कर दिए। तो कितनी लाइबिलिटी रह गई? 1,50,000। तो 1,50,000 वाली जो लाइबिलिटी है उसको हम रेज करेंगे टू 10% डिवेंचर 1,50,000 और 2.5 लाख रुपए मेरा फायदा हो गया। तो फायदे को हम लिखते हैं टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 2,50,000। बोलो ये बात समझ आ रही है? 4 लाख की लाइबिलिटी खत्म हो गई, 1.5 लाख की रह गई, उसकी टर्म्स चेंज हो गई तो इसलिए मैंने पूरी की पूरी खत्म करी, 10% को बढ़ाया और मुझे 2.5 लाख रुपए का फायदा हुआ। तो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 2.5 लाख रुपए चले गए। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट, फिर हमने क्रेडिटर के भी हाथ पैर जोड़े थे। क्रेडिटर ने हमें 1.5 लाख रुपए की माफी दी थी, है ना। क्रेडिटर ने बोला था कि चलो ठीक है भाई 1.5 लाख रुपए का मैं सपोर्ट करता हूँ। चाचा जी थे अपने क्रेडिटर, ठीक है। तो हमने उनसे बोला कि भाई दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने बोला चल भाई ठीक है 1.5 लाख रुपए मैं छोड़ देता हूँ। तो हमारी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। मेरी लायबिलिटी कम हो गई, मेरा फायदा हुआ, ये फायदा है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एंट्री में हमने बोला था, हमने बिल्स पेबल के भी हाथ जोड़े बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो भैया ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो मैं इसमें कोई भी एंट्री नहीं करूंगा, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, चलो अब मुझे क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा तो मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूं, ठीक है। आई होप कि ये दिक्कत नहीं देगा आपको। फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹1 पर शेयर। इस सेंटेंस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि भैया फेस वैल्यू हमने इक्विटी शेयर होल्डर वालों, क्योंकि भैया वो तो मेन मालिक ही है, जब हम दूसरे लाइबिलिटी वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो हमारी रिक्वेस्ट भी मान रहे हैं, तो भैया हम तो मतलब ये तो हम ही है ना, ये तो हम ही मालिक हैं। तो भैया जो मेन मालिक है वो तो सपोर्ट करेंगे। तो हमने इक्विटी शेयर होल्डर से बोला, तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों ने क्या बोला? फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹1 पर शेयर। फेस वैल्यू, एफ का मतलब होता है बच्चों फाड़ना, ये ध्यान रखना। एफ का मतलब क्या होता है? फाड़ना, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे सेंटेंस में ये बोल सकते हैं ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड टू। अगर ये टू लिखा हो या फेस वैल्यू लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि आपने पुराने शेयर को फाड़ दिया। बोलो आपने पुराने शेयर को फाड़ दिया, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? रिड्यूस बाय ₹1 पर शेयर, ₹1 से कम कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय ₹1 पर शेयर, या दूसरी भाषा में लिखा होगा तो ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड टू। ये टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू, और अगर ये सेंटेंस लिखा होगा तो टू पे ध्यान देना है, ये सेंटेंस लिखा होगा तो फेस वैल्यू पे ध्यान देना है। एफ का मतलब फाड़ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सिक्स पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इसको ध्यान से सुनना है। फाड़ दिया, इसका मतलब भैया हमने शेयर का जो सपोज कागज था उसको फाड़ दिया, ठीक है। तो हमारी जो लायबिलिटी है, ठीक है, जो मतलब कैपिटल है वो पूरी खत्म हो गई, ठीक है। खत्म होती है तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कम होती है, कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। पढ़ा हुआ आपने 11th क्लास में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख। सर कैसे? 30,000 थे, है ना, 30,000 शेयर थे, ₹10 ईच। तो 30,000 इंटू 10, 3 लाख रुपए की, वो पूरी खत्म हो गई। फाड़ दिया मतलब वो पूरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। नई लाइबिलिटी रेज करी ₹9 की, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नया शेयर इशू किया ₹9 का, ठीक है। अब हमने नए प्रिंट आउट दिए जिसमें लिखा होता भैया ₹9 का शेयर है। तो नई कैपिटल रेज करी, कैपिटल बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो 30,000 इंटू 9, तो ये हो गया ₹9, ठीक है। टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, भाई ₹1 का तो फायदा हो गया ना मेरा। भाई जो ₹10 वाले थे उन्होंने बोल दिया चलो ठीक है हम ₹9 उसको मान लेते हैं, हमने ₹10 दिए हुए हैं बट हम मान लेते हैं कि हमने ₹9 दिए हुए हैं, तो ₹1 का मेरा फायदा हो गया। यस और नो? ठीक है, चलो उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे दोबारा चलते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो या तो ये लिखा होगा रिड्यूस्ड बाय ₹1, या ये लिखा होगा ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड टू ₹9 पर शेयर। ₹9 पे गिरा दिया, ठीक है, इसका मतलब ₹1 का फायदा हुआ। दोनों लैंग्वेज सेम है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा, पेड अप वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹1 पर शेयर। अब सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें फेस वैल्यू लिखा है, नहीं लिखा, तो इसका मतलब यहाँ पे फाड़ नहीं रहे।
एफ का मतलब फाड़ना, पी का मतलब नहीं फाड़ना। तो पी का मतलब भैया यहाँ पे हम नया शेयर नहीं निकाल, नया प्रिंट आउट नहीं दे रहे, ठीक है। तो पेड अप वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹1। तो देखो यहाँ पे एफ और पी है, तो उससे नजर उस पे ध्यान देना है। अगर ये इस सेंटेंस में लिखा हो तो ईच प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹1, तो बाय पे ध्यान देना है। देखो टू और बाय है ना, तो बाय का मतलब पेड अप होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इस ये वाला जो पॉइंट है, 7th पॉइंट, ये पॉइंट क्या कह रहा है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इसका मतलब मैं भैया जैसे इसमें पूरी की पूरी शेयर कैपिटल चेंज कर दी थी, यहाँ पे पूरे का पूरा नहीं चेंज कर रहा, यहाँ पे केवल जो फायदा है उसको लिखूंगा, क्योंकि मैं फाड़ नहीं रहा, नया प्रिंट आउट नहीं दे रहा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे फायदा कितने रुपए का है भैया, ₹1 का फायदा है। कितने शेयर थे, 20,000 शेयर थे प्रीफरेंस शेयर, तो 20,000 इंटू 1, तो केवल जो फायदा है उसको लिखूंगा और इतने रुपए की शेयर कैपिटल कम हो रही है, ठीक है। दोनों जो एंट्रीज हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो आप सबको ये बातें समझ आ गई होंगी कि भाई वहां पे फेस वैल्यू और वहां पे टू, तो वो दोनों, अगर वो सेंटेंस होगा तो एफ पे ध्यान देना है, दूसरे वाला सेंटेंस होगा तो टू पे ध्यान देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमें पूरी एंट्री, पूरी शेयर कैपिटल को खत्म किया, नई शेयर कैपिटल को रेस किया। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो कम हुआ है केवल उसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेड अप और बाय वर्ड यूज करा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों बातें को आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट, ठीक है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड, ठीक है। ये आपको लिखना होता है एंड रिड्यूस्ड, ठीक है, क्योंकि ये आपको डिस्क्लोज करना होता है कि भाई ये जो कंपनी है ये इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन के बाद ये हमने बैलेंस शीट शो कर रहे हैं। तो आपके जो शेयर होल्डर हैं, मतलब आपको उनको धोखे में नहीं रखना, तो आपको पहले क्लियर करके चलना है कि भाई ये वाली हमारी सिचुएशन है, दिस इज अवर सिचुएशन, ठीक है। चलो, तो अब बताओ, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹9 ईच, याद करो 9 रुपए की हो गई थी ना, तो 2,70,000। प्रेफरेंस शेयर भी 9 रुपए के हो गए थे, 1,80,000। 8% बैंक लोन इतना, 10% डिवेंचर 1,50,000, 4 लाख नहीं था उसमें से 2.5 लाख रुपए माफ हो गए थे। क्रेडिटर केवल कितने रह गए थे, 50,000, क्योंकि 2 लाख थे तो 1.5 लाख रुपए उन्होंने भी माफ कर दिए थे। बिल्स पेबल 2,50,000, मशीन इतनी रह गई थी, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर, कैश, ठीक है। इनकी तीनों की नई वैल्यू लिखी, इसमें कोई चेंज नहीं था, एज इट इज लिख दिया। ये हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, ठीक है। इन बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन इट इज रिक्वायर्ड टू by law to show increase or decrease in the value of asset during the reconstruction for next 5 years, 5 साल तक आपको ये दिखाना होता है एंड रिड्यूस करके, ठीक है। तो ये दिस इज योर बैलेंस शीट, ठीक है, दिस इज योर बैलेंस शीट, प्लीज नोट इट डाउन। एंड ये जितनी भी बातें हैं, जितने भी नोट्स हैं, उन सबको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? चलो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, चलो अपनी पीडीएफ निकालो, फटाफट से क्वेश्चन 2 पढ़ो। क्वेश्चन 2 कहता है बैलेंस शीट ऑफ बकवास लिमिटेड इज गिवन बिलो ऑन 31 मार्च 2017 एंड ये हमें बैलेंस शीट दी हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 रुपए का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व 8%, डिबेंचर, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इसकी मार्केट वैल्यू 2.5 लाख दी हुई है, अब उसकी वैल्यू 4 लाख लिखी हुई है, करंट एसेट 5 लाख, डिस्काउंट ऑन शेयर 3 लाख, ये सब दिया हुआ है। सुसाइड करने जा रहा है तो भैया सीए से वो मिला, डॉक्टर से मिला, तो डॉक्टर ने कुछ ना कुछ चीजें उसकी करेक्ट करवाई, ठीक है। उसने बोला बाइक पे बैठ, चल हम बात करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख रुपए की रिड्यूस हो गई, मतलब रिड्यूस टू, मतलब उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए हो गई। इन्वेस्टमेंट टू रिफ्लेक्ट देयर मार्केट वैल्यू, करंट एसेट रिवैल्यूड एट 5,50,000, 8%, डिबेंचर वर कन्वर्टेड इनटू 10% इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच, क्रेडिटर्स वर एग्री टू कंटिन्यू बिजनेस ऑन एग्जिस्टिंग टर्म्स, टैक्सेशन लायबिलिटी सेटल्ड एट 1,50,000, जो हमें टैक्स देना था वो 1,50,000 का पता लगा कि भैया 1,50,000 का एग्जैक्ट टैक्स है। 10,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर वर इशूड फॉर ₹10 ईच टू द पब्लिक एंड शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, थोड़ा पैसा और जुगाड़ किया गया। ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय ₹2 पर शेयर, तो भाई ये बाय वाला केस है,
ठीक है। पास द एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट देन न्यू बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपने पुराने क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, तो ये अब हम करने वाले हैं अपने लेवल पे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, प्लीज कीप द क्वेश्चन इन योर हैंड्स। बताओ पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, फिक्स एसेट्स रिड्यूस्ड टू ₹40,000, ठीक है। फिक्स एसेट्स 4 लाख रुपए के हो गए। भाई फिक्स एसेट्स कितने के दिए थे, 6 लाख के दिए थे बैलेंस शीट में, इसका मतलब 2 लाख से वैल्यू कम हो गई, तो भाई ये मेरा नुकसान है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिर इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, वो मार्केट वैल्यू पे शो करना है, मार्केट वैल्यू 2.5 लाख है, दिया कितना बैलेंस शीट में 4 लाख, तो ये भी मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। करंट एसेट्स 5,50,000 रुपए की वैल्यू हुई है, ठीक है, कितना दिया हुआ 5 लाख, तो ये मेरा फायदा हो गया, तो ये हो गया करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। लॉजिक समझ आ रहा है ना, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट में, और मेरा फायदा हो रहा है तो ये P&L अकाउंट की तरह ये मेरा फायदा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिबेंचर से बोला कि 8% डिबेंचर को कन्वर्ट इनटू 10% इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच। तो हमने क्या किया, डिबेंचर वाली लायबिलिटी पूरी खत्म हो गई, उसके बदले मैंने शेयर कैपिटल रेज कर दिए, तो ये 2 लाख की लायबिलिटी खत्म हो गई, 2 लाख की कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में क्रेडिटर्स कह रहे हैं कि भाई हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, नो एंट्री। 6 पॉइंट में कह रहा है, 6 पॉइंट, ठीक है, टैक्सेशन लायबिलिटी सेटल्ड एट 1,50,000। भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख, क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख, ठीक है। लेकिन वो प्रोविजन मतलब एक वैसी हमने एक आइडिया से अपना बनाया हुआ है गुल्लक कि भैया टैक्स जब आएगा तो इसमें पे कर देंगे, लेकिन मेरे जो मतलब लास्ट में पता लगता ना, जब आप पे करते हो ना, तो उस टाइम में पता लगता है कि भाई ये टैक्स इतना पे करना है, ठीक है। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है आपके प्रोविजन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम पहले तो उस प्रोविजन को खत्म करेंगे। प्रोविजन कहां पे है, लायबिलिटी में, लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं, सॉरी, पहले तो देखो प्रोविजन में कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं। तो देखो इसका कंसेप्ट क्या है, मैं आपको दोबारा से एक बार बताता हूँ। प्रोविजन वाला मतलब एक गुल्लक है जिसमें हमने 1 लाख रुपए इकट्ठे करे हुए हैं टैक्स के नाम के। पता लगा भैया मुझे टैक्स देना है 1,50,000, तो पहले तो एक काम करते हैं, उस गुल्लक में 50,000 रुपए डाल देते हैं। तो हमने क्या किया, लायबिलिटी को बढ़ा दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स वाली लायबिलिटी को बढ़ा दिया, और ये मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, ठीक है। अब गुल्लक में कितने रुपए हो गए, 1.5 लाख। अब उस गुल्लक को तोड़ दो, ठीक है, मतलब वो लायबिलिटी पूरी खत्म है, प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, 1.5 लाख रुपए हो गए थे, वो पूरी लायबिलिटी खत्म कर दो। अब उस लायबिलिटी का नाम क्या बन गया, उसका नाम बन गया इनकम टैक्स पेबल, क्योंकि अभी तक वो प्रोविजन था और जैसे ही कंफर्म हो गया तो उस लायबिलिटी का नाम चेंज हो गया इनकम टैक्स पेबल। तो हमने नई लायबिलिटी बना दी, इसका नाम है इनकम टैक्स पेबल 1,50,000, ठीक है, क्योंकि अभी पे नहीं हुआ, अभी हमें पता लगा है, ठीक है। तो हमने प्रोविजन को पहले बढ़ाया, फिर प्रोविजन को पूरा खत्म किया और उसका नाम चेंज कर दिया, खत्म करने का मतलब चेंज कर दिया नाम, इनकम टैक्स पेबल बना दिया, ठीक है। 7th पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, 7th पॉइंट, 10,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड एट ₹10 ईच टू द पब्लिक, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 10,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर वर इशूड एट ₹10 ईच टू द पब्लिक। 10,000 हमने न्यू प्रेफरेंस शेयर दिए। अरे भाई जब, तो इसकी एंट्री क्या होगी, ये तो आपकी 12th वाली एंट्री है ना। 12th में क्या करते थे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, मतलब सारी एंट्रियां इकट्ठे हम करते हैं, तो क्या हो गया, मतलब सीधा हमने भैया 10 रुपए डायरेक्ट ले लिए, तो क्या हो गया, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ आ रही है, क्योंकि हमें टुकड़ों में नहीं दिया हुआ ना, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, ये वो, फिर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब नहीं दिया हुआ। तो हमने भैया पैसा लिया और शेयर कैपिटल रेज कर दी 1 लाख रुपए की, ठीक है, ये तो सिंपल है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹2। रिड्यूस बाय का मतलब क्या है कि भैया हमने शेयर कैपिटल
को 2 रुपए से कम कर दिया, फायदा है मेरा, तो केवल फायदे को लिखेंगे। बाय का मतलब हमने नहीं फाड़ा, अगर ये 2 लिखा होता ना तो इसका मतलब हमने फाड़ा, तो हम पूरी लाइबिलिटी को खत्म करते, नई लाइबिलिटी को रेज करते और फायदा नुकसान लिखते। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, केवल फायदा नुकसान लिखेंगे। शेयर कैपिटल मेरी 2 रुपए से कम हो गई। अब शेयर कैपिटल कितनी है, यहाँ पे आप फंसोगे। शेयर कैपिटल कितनी है, वो मेरी 35,000 है। शेयर कैपिटल कितनी है बच्चों, 35,000। पता 35,000 कैसे हो गई सर, पहले कितनी थी, पहले अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल थी 25,000 और 10,000 हमने पॉइंट नंबर 7 में नई कैपिटल रेस करी है और ये एंट्री उसके बाद हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया 35,000 शेयर हैं इक्विटी शेयर और हर शेयर पे 2 रुपए का फायदा हुआ, तो 70,000 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आप सबको। ठीक है, आई होप कि दिस क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर टू यू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको समझ भी आ रहा है। ठीक है, और फिर क्या काम रह गया था सर, लायबिलिटी साइड में आपने बताया था जितने भी आपके पास रिजर्व वगैरह होते हैं वो सब दिखावे के हैं, वो सब क्योंकि भैया सुसाइड करने वाला रिजर्व किस बात के हैं, है ना। और एसेट साइड में कोई भी लॉस होता है उस सबको हटाओ। तो एसेट साइड में मैंने देखा कि भैया कोई लॉस दिख रहा है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स है, तो मैंने उसको हटाया, है ना, क्योंकि एसेट कम होती है क्रेडिट में लिखते हैं और ये मेरा लॉस हो गया। और जितने भी मेरी P&L और सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व नाम के गुल्लक हैं उन सबको हटाओ और उन सबको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डालो। तो अब बैलेंस शीट को आप ढंग से दिखाओ, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाते हैं हम, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, उसमें देखते हैं कि भैया नेट फायदा या नुकसान हमारा कितना हुआ। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट देखो मैं एक बार बनवा के दिखाता हूं आपसे। जब हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना रहे हैं तो यहां लिखेंगे, इसके अपोजिट वाली एंट्री होती है 2 फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो जो एंट्री है ये वाली है वो इधर हो गई, और जो रिकंस्ट्रक्शन जहां पे क्रेडिट में आ रहा है तो अपोजिट क्या हो गया, बाय करंट एसेट्स, बाय करंट एसेट, बाय इक्विटी शेयर। तो ये वाली सारी क्रॉस एंट्री हमने डाली। ठीक है, ये वाली सारी हमने क्या डाली, देखो जैसे ये वाली एंट्री मैं आपको समझाता हूँ। तो रिकंस्ट्रक्शन 2, ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है तो लिखेंगे 2 डिस्काउंट ऑन शेयर्स। और रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट में है तो यहाँ पे ये वाली एंट्री है बाय करके आएंगी, तो बाय P&L, बाय P&L 1 लाख, बाय P&L 1 लाख, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000। ये ऐसे ही हमारी जितनी भी हमने ऊपर एंट्री करी थी 11th क्लास में आप सीख के आ रखे हो, और थोड़ा सा मैंने यहाँ भी बता दिया कि आपको क्रॉस एंट्रियां करनी है। तो रिकंस्ट्रक्शन मतलब मेरा P&L अकाउंट, यहाँ पे क्या होता है, सारे मेरे नुकसान आते हैं, सारे लॉसेज आते हैं, यहाँ पे सारे मेरे फायदे आते हैं। और फिर हम दोनों को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल किया 7 लाख, यहाँ पे टोटल किया तो 6,20,000 आ रहा था। तो इसका मतलब 7 लाख बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 80,000 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी है, 80,000। और अगर मेरी बैलेंसिंग फिगर इधर होती है तो ये मेरा गुडविल होता है। इसका मतलब मेरे नुकसान ज्यादा थे, टोटल मैंने जो भी रिकंस्ट्रक्शन किया टोटल मेरे नुकसान कितने हुए, 7 लाख, और मेरे जो टोटल फायदे हुए वो है 6,20,000 के। इसका मतलब नेट मेरा जो नुकसान हुआ वो 80,000 का है, तो उसको हम गुडविल से शो करते हैं, बाय गुडविल विच इज अ बैलेंसिंग फिगर ₹80,000। इज दैट क्लियर। ठीक है, इस नोट को ध्यान से पढ़ लो क्योंकि ये जो अब आपके मन में डाउट आ रहा है उस डाउट को क्लियर कर देगा। व्हाइल प्रिपेयरिंग रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोथ साइड्स शुड गेट टैली, बट इफ देयर इज एनी बैलेंसिंग फिगर इन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट द क्वेश्चन इज साइलेंट एंड द बैलेंसिंग फिगर शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगर उधर बैलेंसिंग फिगर होगी तो कैपिटल रिजर्व, इधर बैलेंसिंग फिगर होगी तो गुडविल। ठीक है, फिर हम बनाएंगे बच्चों बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट पहले तो आपने कैसे बनाई थी भाई, वो समझाने के लिए बनाई थी बस। ठीक है, वो जो बैलेंस शीट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताई है समझाने के नजर से है। आपकी जो बैलेंस शीट है कंपनी की बैलेंस शीट, आपको पता है उसका फॉर्मेट यही है, बैलेंस शीट ऑफ बकवास लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह करा हुआ है, 12th में भी करके आए हो, ग्रेजुएशन में भी करा होगा। वही बैलेंस शीट है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल नोट 1 और शेयर कैपिटल के बाद करंट लायबिलिटी, ये सारी बैलेंस शीट आप देख लो और ये सारी बैलेंस शीट आपको लिखनी होती है। हालांकि ये बैलेंस शीट समझाने का काम मेरा इस चैप्टर में नहीं है क्योंकि वी हैव अ सेपरेट यूनिट इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स ये हो गया, ये सारी चीजें हम डालेंगे, आपको पता है।
ठीक है। और इसके जो भी नोट्स होते हैं साथ साथ हम नोट्स भी बनाते हैं, ठीक, क्योंकि आपको पता है शेयर कैपिटल में पूरा लिखते हैं, ठीक है, ऑथोराइज और ये वो जो भी होता है, हालांकि मैंने पूरे डिटेल में नहीं लिखा, ठीक है, बट फिर भी आप इसको देख सकते हैं, आपको को कैसे नोट्स देने हैं, क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर बैलेंस शीट में इसलिए आपको क्लियर नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये अपने आप में एक नया चैप्टर है, ठीक है। तो जब मैं वो चैप्टर समझाऊंगा तो उसमें हम क्लियर करेंगे, बाकी इस चैप्टर में हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। या मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सब आपको आता है बैलेंस शीट, ठीक है। नो एंट्री इज मेड फॉर सच एग्रीमेंट विच डू नॉट अफेक्ट एनी आइटम ऑफ गिवन बैलेंस शीट फॉर गोइंग ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। चलो इसको हम एक मिनट, ये भी था ना। चलो इट वॉज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, बट क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। प्लीज ये जैसे मेरी वीडियो मैंने कराया आप उसको करोगे और बिना देखे क्वेश्चन 1 2 को दोबारा करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।